हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है विंटर एडमिशन के फॉर्म्स आउट हो रहे हैं मोस्ट ऑफ द आईआईटीज़ के एंड आईएम्स में फेलोशिप प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट के लिए। ओके, तो उसी लाइन के अंदर आईआईटी रुड़की के लिए फॉर्म्स आउट हो चुके हैं डायरेक्ट पीएचडी के लिए एंड पीएचडी के लिए। ओके, दैट इज पीएचडी आफ्टर एमटेक एंड पीएचडी आफ्टर बीटेक। अब योर पीडी एजुकेशन इज प्रोवाइडिंग पेड कंसल्टेंसी फॉर admission in IITs, in MTech, MS and PhD and direct PhD, and also for PSUs, various interviews, and we can say, and also for FPM program in IIM. Okay, तो जो जो फॉर्म्स निकले हैं उसका वीडियो योर पीडिया के ऊपर आता रहता है। तो अगर आपने योर पीडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। एंड अगर आप बेसिकली चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे देन बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। ओके, एंड योर पीडिया जैसे कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर आप चाहते हो कि हमारा जो बेसिकली मैनेजमेंट सेल है वो आपको कॉल करे रिगार्डिंग द बेसिकली गाइडेंस ऑफ कंसल्टेंसी और वी कैन से गाइडेंस रिगार्डिंग द एडमिशन, देन आप गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में, एडमिशन के क्या क्राइटेरियाज हैं, लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट एंड एलिजिबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए पार्ट टाइम एंड फुल टाइम दोनों है। तो ये तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है। एंड ये आप देख सकते हैं 12 ऑफ अक्टूबर को फॉर्म आउट हो चुके थे एंड 29 ऑफ अक्टूबर 5 PM तक लास्ट डेट है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, अपने फिजिकल या हार्ड कॉपी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, एंड कैटेगरी ऑफ एडमिशन के अंदर आप देखो जो FTRS है उसका मतलब है फुल टाइम रिसर्च स्कॉलरशिप, तो यही आपको चाहिए। एंड उसके अंदर सब कैटेगरीज है एंड जो आपको चूज करना है इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप रिसर्च स्कॉलर। ओके, और कई जगह सिंपल लिखा होगा इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप। एंड जो एक्सटर्नली फंडेड है वो अलग यहाँ पे कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। ओके, नाउ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो इफ़ यू हैव मास्टर डिग्री विद मिनिमम CGPA ऑफ 6 ऑन 10 पॉइंट स्केल और 60% मार्क्स फॉर जनरल एंड OBC कैटेगरी देन यू आर एलिजिबल। ओके, एंड उसी के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, गेट का एग्जाम होना चाहिए। ओके, तो ये आपके पास रिक्वायरमेंट्स है। एंड अगर आपने बेसिकली बैचलर डिग्री की है तब भी आपके पास गेट का रिक्वायरमेंट तो है ही। ओके, नाउ यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट विद सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट, उनको यहाँ पे गेट का रिक्वायरमेंट बेसिकली कैंडिडेट अदर देन सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट बीटेक, बी आर्क, बी डिग्री इक्विवेलेंट विद ए गेट स्कोर ए मिनिमम 7.5। तो आपके लिए जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैं वो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 7.5 मार्क्स। ओके, एंड आगे हम लोग बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की। ये ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म फिल करते हुए। एंड अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट कुछ रिक्वायरमेंट्स की, देन जैसे आप सपोज रुड़की कैंपस में जाना चाहते हैं, एक इनका सहारनपुर कैंपस है, एक रुड़की कैंपस, तो कैंपस ए के अंदर जैसे हाइड्रो एंड रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स के अंदर, तो अगर आपने बीटेक और एमटेक किया है सिविल इलेक्ट्रिकल इन ब्रांचेस के अंदर देन यू कैन अप्लाई। ओके, सिमिलरली अगर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में अप्लाई करना चाहते हैं देन आपका बीटेक बेसिकली इसमें होना चाहिए फॉलोड बाय मास्टर डिग्री। एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए अगर आपने बैचलर्स या फिर मास्टर डिग्री किया है मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, देन यू कैन अप्लाई। ओके, तो ये आप देख सकते हैं डिटेल में अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच यू कैन गो थ्रू इट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो सहारनपुर कैंपस है उसके अंदर अप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्सेज अवेलेबल है जिसके अंदर कोई भी बीटेक ब्रांच वाला अप्लाई कर सकता है। एंड पेपर टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आपने बीटेक और एमटेक किया है इन एनी ब्रांच देन यू आर एलिजिबल। एंड पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर भी एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इज एलिजिबल। ओके, नाउ बेसिकली एप्लीकेशन फीस की बात करें देन जनरल ओबीसी एंड वी कैन से ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स हैव टू बेसिकली पे ए नॉन रिफंडेबल फी ऑफ 200 रुपीज़ एंड अदर देन दैट इज बेसिकली 100 रुपीज़। ओके, नाउ बेसिकली वी कैन से if candidate opt for more than one department center then application fees should be basically accordingly apply। okay, तो अगर आप दो फॉर्म अप्लाई करते हैं, जनरल कैटेगरी है देन 400 रुपीज़ लगेगा आपका। ओके, एंड कोर्स का फी स्ट्रक्चर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे जाके देख सकते हैं, डिटेल में आपको फी स्ट्रक्चर गिवन होगा कि कैसे कैसे क्या क्या फीस आपका होगा, जैसे ये देख सकते हैं डिटेल में क्या फीस रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे जाके आप एक बार फीस भी जरूर चेक कर लीजिएगा। यही डिटेल था इस फॉर्म के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अगर कुछ हमें इसमें मिलता है। यस, ये आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जब आप फॉर्म फिल करोगे, तो फॉर्म फिल करने से पहले एक बार इन डॉक्यूमेंट्स को जरूर अपने पास तैयार रखिए। देन दिस इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया बेसिकली बेस्ड ऑन द मेरिट सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी कंडक्टेड ऑनलाइन
रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू शैल बी कम्युनिकेटेड बाय कंसर्न डिपार्टमेंट टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट। ओके, तो रिटन टेस्ट कैसे होता है उसके बारे में गाइडेंस आपको योरपीडिया देगा। एंड बेसिकली इंटरव्यू कैसे होगा, स्नैप इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यू के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे जो वी कैन से फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगा योरपीडिया की पेड कंसल्टेंसी मॉड्यूल के अंदर। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं देन सब्सक्राइब योरपीडिया एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन द टेलीग्राम। So thank you very much friends, keep learning and keep preparing with yourpedia. Thank you very much.